मुद्दों को लेकर ये चर्चा परिचर्चा करते रहते थे। इनका कहना हमेशा रहता है कि सभी ने ठगा है। अब झारखंड या देश में सिर्फ भ्रष्टाचार दिखता है और ये मध्यम परिवार से बिलोंग करते हैं और उसी मध्यम परिवार में बिलोंग करने के कारण इनका लाइमलाइट में उतना कम आ पाते हैं। बस जमीनी स्तर में अपने दम पर जो भी मेहनत हो पाता है वो मेहनत करते हैं। हमने आया तो हमने सोचा कि क्यों ना लोगों से रूबरू करवा दें कि टुंडी विधानसभा से अगर दावेदारी पेश कर रहे हैं तो लोगों को भी पता चलना चाहिए कौन से व्यक्ति हैं, क्या करते हैं और कितना संघर्ष कर रहे हैं। सबसे पहले जोहार। जोहार दे बाबू आपको भी, और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबको जोहार। जय झारखंड, भारत माता की जय। जय जवान जय किसान, हर हर महादेव। अच्छा, हम एक चीज़ ये जानना चाहते हैं, सबसे मैं परिचय लेता हूँ, लेकिन आपने हर चीज़ों को बखान किया, किसान का लिया, भगवान का लिया, यहाँ के लोगों को लिया। तो ये जो आपकी भावना है, इस किस मुद्दे पर लेकर आप जो चल रहे हैं इतने दिनों से? देखिए, यहाँ की स्थिति जो है, यहाँ ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि यहाँ के युवा जो है हमेशा ठगे गए हैं, और कहीं ना कहीं जो है आज यही सब चीज़ से परेशान होकर आज उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड, हमारे साथ बहुत सारे युवा हैं, और उन्होंने अध्यक्ष चुनकर बनाया है। और हम लोग एकदम जो है काफ़ी निडरता के साथ विधानसभा चुनाव में उतरने का काम करेंगे। मतलब युवा टीम आपके साथ है, युवा मिलकर आप लोगों ने देखा कि भ्रष्टाचार झारखंड में चल रहा है, जिस तरह से नौकरी में हो चाहे अन्य मामलों में, तो आपको एक टीम का एक लीडर आपको माना है। जी जी। और उम्मीदवार के रूप में लाना चाह रहे हैं जी। कितने की टीम है आप लोगों की? टीम यहाँ से लेकर टुंडी तक है। टुंडी राजगंज हर जगह टुंडी राजगंज और तोपचांची तीनों प्रखंड में। टुंडी राजगंज पथल चपरा बहुत सारे जगह के जो लोग जुड़े हुए हैं, और इस विधानसभा में जो है कूदने का काम करेंगे। विधानसभा चुनाव आने को है, बड़े बड़े पार्टियां नज़र में है, नया पार्टी और एक फिर बन के आई है, 5 पार्टियां लगभग दावेदारी पेश करेगी। उसके बाद बाहर के और भी बिहार के भी पार्टियां यहाँ पर दावेदारी पेश कर रही हैं। तो ये कितना मजबूत अपने आप को देखते हैं उन लोगों से टक्कर में? देखिए, ये लोगों को समझना होगा, चाहे जितने भी पार्टी हो, और उन्होंने किया क्या है देखना होगा। आज आज हम मतलब आज कुछ 4-5 दिन बीत गया। अब यहाँ हमारे गांव के बगल जो है महिला डी का घटना है, गिरधारी महतो काम करने के लिए गए थे मुंबई। अब किसी कारण जो है उनका देहांत हो जाता है और उनका लाश यहाँ पे आता है। अब बताइए कि जिस राज्य में अपार खनिज संपदा है, जिस राज्य से जो है दूसरे राज्यों की रोजी रोटी चल रही हो, और वहाँ के लोग अगर गरीब हैं, वहाँ के लोग शोषित हैं, वहाँ के लोग वंचित हैं, और वहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, तो इससे बड़का शर्म की बात जो है पूरे संसार में कहीं नहीं होगी। कौन दोषी है इसके लिए? इसके लिए जो भी दोषी है जनता जो है पहचानेगी, और जो है हमें विश्वास है कि मैं आशा करता हूँ कि जनता मुखर होकर जवाब देगी। अच्छा, इस टुंडी विधानसभा में जेएमएम और आसू का गढ़ रहा है। आसू से भी एक बार राजकिशोर महतो जी विधायक रह चुके हैं और अभी जेएमएम के वर्तमान मथुरा प्रसाद जी हैं। क्या देखते हैं कि टुंडी विधानसभा में ये लोग इतने दिन से रहे हैं, मथुरा प्रसाद के जिनका इतना दिन से कार्यकाल चला, विकास नहीं हुआ इधर? हमें तो नज़र नहीं आता है विकास। और उसके बाद जिनको आता है वो देखे हैं भाई, लेकिन हमको जो है विकास नज़र नहीं आया है। अगर विकास नज़र आता तो जो यहाँ जो अभी जो युवा बोलिए या जो साथी हैं, अब आप बाहर क्यों जाते कमाने के लिए? अगर विकास हो गया होता तो बाहर तो नहीं जाते। मतलब आप क्या कह रहे हैं कि यहाँ लघु उद्योग लगे? लघु उद्योग लगे, और मैं दावा करता हूँ कि अगर हमने कुछ किया तो मैं लड़ जाऊंगा राज्य सरकार से, लड़ जाऊंगा केंद्र सरकार से, और सबसे पहले अपने जो क्षेत्र के जो है सारे युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। क्या लोग आपको क्यों वोट देंगे? क्या आपका मैनिफेस्टो रहेगा? आप दूसरे को क्यों वोट देंगे? उनका मैनिफेस्टो क्या था, उनका कितना पूरा हुआ, आप देखिए। बोल तो रही मैया सम्मान योजना दे रहे हैं, तो अभी नौकरी के दे रहे हैं। अभी क्यों दे रहे हैं? आप पहले देते हैं। अब मैया सम्मान का हम सम्मान करते हैं, लेकिन पहले देते हैं आप। और उधर से भाजपा बोल रही है हिंदू राष्ट्र बनाना है, बांग्लादेशी रोहिंग्या जो घुस रहे हैं झारखंड में उन लोगों का रोकने के प्रयास कर रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ जो पहले मुसलमान हैं उनको तो सरकार देखे, बाद में बांग्लादेश आ रहे थे देख, यहाँ जो भूखमरी है पहले उनको तो मिटाए, बाद में जो बांग्लादेश क्या क्यों घुसेगा बांग्लादेश का?
किसी भी देश का आदमी क्यों काहे घुसेगा। जेएमएम शर्म दे रही है, उनका कहना है। अब इस बारे में मैं जानता नहीं हूँ तो बोलूँगा नहीं। अच्छा, लेकिन ये आपसे एक सवाल रहेगा कि इसी क्षेत्र से एक राज्य में उभरता हुआ जयराम महतो है, आप ही के क्षेत्र के रहने वाले हैं, और आप चाहते तो उस पार्टी से जुड़कर तो डुमरी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो टुंडी का आपका रास्ता क्लियर था। अगर आप अपने टीम के साथ ज्वाइन कीजिए तो आप कभी ने ये ना सोचा कि जयराम महतो की पार्टी में जुड़ जाएं और उनसे टुंडी विधानसभा से चुनाव लड़ें? देखिए, कोई भी पार्टी हो, मैं किसी का विरोध नहीं करता। जो भी नया पार्टी है आए हैं, जो चाहे जो भी हो, चाहे जिनका भी पार्टी हो, अब मतलब आप हम में जो क्षमता है, जो ये है, अब लोग जानेंगे तभी तो जो है ये करेंगे, और इसके लिए मैं किसी को दोषी नहीं मानता। क्या लगता है, अगर मान लीजिए जयराम महतो पार्टी हो, टिकट आपको देती है, चुनाव लड़िएगा? टिकट हमको देती है तो चुनाव लड़ेगा नहीं, मैं निर्दलीय ही ठीक हूँ। मतलब आप चाहते हैं कि मैं निष्पक्ष और निष्पक्ष अकेला काम करूं, अकेले के दम पे जो है पूरे झारखंड को लगता है आपको कि कोई पार्टी से जुड़ा रहा होता है उसमें दबाव आ सकती है, काम करने में मुश्किलें आ सकती है? दबाव आ सकती है, और हम जो है बंधे रह सकते हैं, लेकिन हम आजाद उस पार्टी के सुप्रीमो हो चाहे अन्य लोगों से बंधे रह सकते हैं। चाहे जो कोई भी पार्टी हो, हमें किसी का विरोध नहीं है, लेकिन हम समाज को जो है सुधारने का और सिस्टम को सुधारने का आप अकेले कोई जिम्मा क्यों लें? हम भी हैं और उतरेंगे और पूरा मजबूती के साथ लड़ेंगे, चाहे कोई भी पार्टी हो। चर्चा तो है कि आप मध्यम वर्ग से आते हैं, तो कैसे, मतलब कहाँ से फंडिंग है? पूरा टुंडी जो है घर घर पैदल निकलेंगे और हर घर से वोट मांगने का काम करेंगे। और जो पैसे का जो होती है, अभी भी लोग कहते हैं मुर्गा दारू से वोट मिलता है। उनका वोट हमको नहीं चाहिए। आप मुर्गा दारू की बात करते हैं, उन लोगों को समझना चाहिए कि 5 साल में एक बार जो है मुर्गा और दारू खाने से आपका भविष्य, आपके बाल बच्चों का भविष्य जो है सुरक्षित नहीं रहेगा। आप 500 में क्या जिंदगी 5 साल चल जाएगा? आपका नहीं चलेगा। तो बस समझने की बात है, लोगों को समझना होगा, युवाओं को जो है आगे होना होगा। युवा रीढ़ की हड्डी है और युवा ही जो है जो करेगी, युवा ही करेंगे। तो आपने सुना इनका विचार। बाकी ये आप हम जानना चाहेंगे कि आगे किस रूप पे देखना चाहते हैं झारखंड, अगर आप विधायक बन जाते हैं तो? मैं झारखंड को भरा पूरा देखना चाहता हूँ, और झारखंड में एक भी लोग गरीब ना रहे, एक भी लोग शोषित ना रहे, एक भी लोग वंचित ना रहे। ऐसा नहीं कि हम खा रहे हैं बढ़िया बढ़िया और कोई भूखा मर रहा है। मतलब बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए, और बराबर नहीं भी हो तो कम से कम जीवन जीने के लिए जो है उनकी जीविका होनी चाहिए। भीख ना मांगे, और किसी भी जितने भी हो, चाहे जो भी हो। तो आपने सुना इनका विचार। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो एक विधायक उम्मीदवार हैं, लेकिन अभी तक कोई अन्य विपक्ष के पार्टियों को न घेरे न टीका टिप्पणी किए हैं। ऐसे कई बहुत कम नेता दिखते हैं जो किसी अन्य दल के नेताओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी या फिर उनको घेरे में लाना या उसे नीचा दिखाने का प्रयास करना। इनसे मैंने पूछा आंसू के बारे में, जेएमएम के बारे में, जो यहाँ वोट लेती है यहाँ के लोगों से, उसके बाद वर्तमान में जो जयराम महतो की यहाँ से पार्टी उभर के आई है उनके बारे में, लेकिन किन्हीं के बारे में इन्होंने ना जिक्र किया। बस ये अपना विचारधारा लेके चल रहे हैं, और इनके साथ युवाओं का कुछ टीम है जो कि आप ये कह रहे हैं कि हम चारों तरफ पैदल यात्रा करके लोगों को निःशुल्क वोट मांगेंगे, जो कि मतदान होती है। इनका विचार कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद देव बाबू, आपको भी धन्यवाद।